गमज़दा दिल के सहारे हजरत यारे अली, किबला वो काबा हमारे हजरत यारे अली। सुन्नियत सुनी पड़ी है उठ के सीना तान के, सुन्नियत सुनी पड़ी है उठ के सीना तान के, फिर बजा दीजिए नक्कारे हजरत यारे अली। और अपने वक्त का बहुत नायाब हीरा जिसे दुनिया शेखुल वलमा अल्लामा गुलाम जिलानी साहब किबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया के नाम से जानती पहचानती है, लिखते हैं क्या अवैसे खस्ता जाको अब नहीं होंगे नसीब, क्या अवैसे खस्ता जाको अब नहीं होंगे नसीब, तेरे जलवों के नजारे हजरत यारे अली, तेरे जलवों के नजारे हजरत यारे अली। बरादरानी मिल्लते इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा को अपनी तकरीर का उन्वान बनाया, परवरदिगारे आलम कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं, खातमुन नबिय्यीन। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के दरवाजे को बंद कर दिया गया, सहाबाए किराम रोने लगे। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पहले जब उम्मतें गुमराह होती थी, उम्मतें राहे रास्ते भटक जाती थी, लोग राहे रास्ते भटकते थे तो उनकी रहनुमाई के लिए अंबियाए किराम तशरीफ लाते थे। तो आपके दुनिया से जाने के बाद क्या ये जो है आपकी उम्मत गुमराह नहीं होगी? पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हाँ गुमराह होगी, लेकिन नबी अकरम इरशाद फरमाते हैं, वलमा वो उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के वलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह, मेरी उम्मत के वलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे। यानी जो काम परवरदिगारे आलम बनी इसराइल के अंबिया से लिया करता था, वो मेरी उम्मत के वलमा से वो काम लेगा। मुस्तफा प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक मौके पर हदीस पाक में इरशाद भी फरमाया है, खलीफे द्वयम हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से इरशाद फरमाया है कि लौकाना बादी नबीउल लकाना उमर इब्ने खत्ताब, अगर मेरे ऊपर नबूवत का दरवाजा बंद ना हुआ होता तो सैयदना उमर फारूक आजम अपने दौर में नबी बनकर के तशरीफ लाते। बहरहाल जब आकाए तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया गया तो दीन और इस्लाम की बागोडोर दो लोगों के कंधों पर डाल दी गई। एक गिरोह का नाम उलमाए किराम है और दूसरे गिरोह का नाम औलिया। उलमा और औलिया का बड़ा गहरा ताल्लुक, बड़ा जबरदस्त ताल्लुक। उलमा और औलिया का बड़ा जबरदस्त ताल्लुक है। हद तो ये है कि सैयदी सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतबा, मैं दिल में इल्मे दीन हासिल करता रहा, पढ़ता रहा यहां तक कि कुतुब के मंजिल पर फाइज हो। तो एक गिरोह का नाम उलमा है और दूसरी गिरोह का नाम औलिया किराम है।
आज इस पाकीज़ा बज़्म के अंदर हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। ये 7वां उर्से सालाना नासिर मसलके आला हजरत अल्लामा अलहाज अशाह मोहम्मद निजामुद्दीन साहिब किबला नव्वरल्लाहु मरकदहु वजालल जन्ना मसवा। परवरदिगार आलम उनके कब्र पर रहमत और नूर की बारिशें अता फरमाए और हुजूर वाला को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। जलसे की हेडिंग है गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। तो मैं बता रहा था कि वलमा और औलिया का आपस में बड़ा जबरदस्त ताल्लुक है। एक गिरोह का नाम वलमा, दूसरे गिरोह का नाम औलिया। वलमा ये जिस्मानी इलाज करते हैं और ये औलिया रूहानी इलाज किया करते हैं। वलमा ये जिस्मानी इलाज करते हैं और औलियाए किराम जो है ये रूहानी इलाज किया करते हैं। लेकिन आज हमारी कौम को पता नहीं क्या हो गया, हमारी कौम वलमा से बिल्कुल बाइकाट। वजह क्या है? वलमा से दूर रह करके क्या आप भूल गए तारीख का वो चैप्टर दिखाऊं? हयातनगर घाट, हयातनगर की सरजमी है हाजी हयात मोहम्मद अंसारी के दौलत कदे पर अपने वक्त का ताजदार मेरा बराव वाला आका सरकारे सोईबुल औलिया जलवा बार है, बिस्तरे अलालत पर है, उठ करके खड़े नहीं हो सकते। लेकिन समदिया नगर से जब अपने वक्त का माए नाज आलिमे दीन, जिसको पूरी दुनिया खातमुल मुहद्दिसीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी के नाम से जानती और पहचानती, जब उठ करके जब उनकी आमद हुई तो मेरे बराव शरीफ वाले आका उठ करके अपनी चारपाई पर खड़े हुए। सरकार अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहिब किबला आज़मी दामत बरकातुहुल कुद्सिया शेखुल हदीस दारुल उलूम फैजुर रसूल बराव साबिक शेखुल हदीस फरमाते हैं, हुजूर जहमत उठाने की जरूरत क्या थी जब आप बीमारी में चल रहे हैं। मेरे आका पे फरमाते हैं, मौलाना अरे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब मूसा पैगंबर 40 दिन के लिए कोहे तूर पर चले गए तो उनकी कौम ने सोने का बछड़ा बना करके पूजा करना शुरू किया। कुरान के सूरह बकरा में पढ़ सकते हैं उठा करके आप। 40 दिन के लिए मूसा पैगंबर कोहे तूर पर तशरीफ ले गए तो उनकी कौम ने सोने का बछड़ा बना करके पूजा करना शुरू कर दिया। अब ये वाकया बड़ा तफसीली है लेकिन तफसील में मैं जा नहीं सकता हूँ। बहरहाल इतना आप जाने कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने रब के अलावा दूसरा माबूद बना लिया। तब आज जो है सर मेरे आका बराव शरीफ वाले फरमाते हैं कि मौलाना ये आप लोगों का ये एहसान है कि 1400 साल तकरीबन हो गए मेरे आका को दुनिया से गए हुए, लेकिन नबी की उम्मत गुनहगार तो है लेकिन गुमराह नहीं। वाह 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 वाह। नबी की उम्मत गुनहगार तो है गुमराह नहीं। ये आप जैसे वलमा की देन है और फरमाते हैं मेरे दिल में वलमा का बड़ा एहतराम है। मेरे दिल में वलमा का बड़ा एहतराम है
और 51 रुपया निकाल करके अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब को नजराना देते हैं। अल्लामा अलवी साहब किबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया का बचपने का जमाना था। आप फरमाते हैं ये अल्लामा साहब को आप भी नजराना पेश कीजिए। हाय हाय हाय, औलिया क्या वलमा से क्या ताल्लुक है, बड़ा जबरदस्त ताल्लुक है, लेकिन और इन्हीं दोनों लोगों की कुरान में तारीफें भी हैं। लेकिन आज तो आपको उलझा दिया जाता है कि ये शरीयत वाले हैं, हम मारफत वाले हैं। माशाअल्लाह, पहला जीना शरीयत ही है साहब। मेरे बराओ शरीफ वाले आका फरमाया करते थे, मैं तो आज तक मैंने किसी वली की करामत ही नहीं बयान, और करामत बयान करने का मैं आदी नहीं, इसलिए मेरे तजर्बे में अपना इल्म जहां तक काम कर रहा है वहां तक मैंने किताबों में यही पढ़ा है कि करामत मुसलमान को नहीं दिखाई जाती है, काफिर को दिखाई जाती है। जो है अकाईद की बड़ी मजबूत किताब है, किताब का नाम है शरह अकाईद, उसके राइटर हैं अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी साहब। उसमें लिखते हैं अल इस्तिकामत फौकल करामा, शरीयत पर पाबंदी कर लेने का नाम ही तो करामत। असल पाबंदी शरीयत में, असल करामत शरीयत पे पाबंदी का नाम है। कोई हवा में उड़े, अगर शरीयत का पाबंद ना हो तो वो इंसान जादूगर तो हो सकता है, लेकिन वली नहीं हो सकता है। पलट करके अपने जुमले की तस्दीक में मैं उतरता हूं जो मैंने कहा है आपसे। और वलायत के लिए करामत जरूरी भी नहीं है, हमारे उलमा का इस पर इत्तेफाक कि वलायत के लिए करामत का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। इस्तिकामत अला शरअ, शरीयत के कवायद और कानून को मजबूती के साथ थाम लेने का नाम वलायत है। हवा में उड़ने का नाम और समंदर पे चलने का नाम वलायत कतई नहीं। लेकिन आज जैसे ही किसी वली की हिस्ट्री जो है खोलो तो लोग कहते हैं मौलाना करामत बताओ, करामत बताओ, करामत बताओ। तो बहुत गौसे पाक की जिंदगी की आपने बड़ी सारी करामतें वलमा से सुना होगा कि गौसे पाक ने एक बारगी पूरे कब्रिस्तान में 300 मुर्दे दफन थे, सबको जिंदा कर दिया, ऐसी भी करामत है। गौसे पाक ने मनव्वर अली शाह इलाहाबादी को चंद कतरा पानी पिला दिया तो 650 बरस की उम्र इनायत फरमा दिया। तो इसी चीज को तो समझना है कि जिंदगी देना और मौत देना ये अल्लाह की सिफत है। बंदा बंदा है, खुदा खुदा है। मारना, जिंदगी देना ये खुदा का काम है, ये बंदे से नहीं हो। लेकिन अगर बंदे से होता है तो कैसे होता, इसी को समझ। बंदे से होता है, अच्छा जिंदगी देना और मौत देना अल्लाह ही का काम है ना। गौसे पाक ने भी मुर्दा जिंदा किया और जिंदगी भी दी। तो हम तो अकीदत वाले हैं। एक सुन्नी आलिम तकरीर करेगा, सुन्नी अवाम मान लेगी आंख बंद करके। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा पीएचडी किया हुआ और दूसरे तबका का आ गया तो अगर आपसे सवाल कर लिया जब ये अल्लाह की सिफत है तो बंदे में कैसे आ गई, तब आप क्या जवाब देंगे? दे पाएंगे? खुदा खुदा है, बंदा बंदा है। आग देखा है आपने? आग का क्या काम है? जला देना। और लोहा देखा है? लोहे का काम क्या है? लोहा ठंडा होता है, जलाने का काम नहीं करेगा। बड़े गौर से सुनिएगा, मैं अपने एकदम मीटर पे हूं। आग का काम है जलाना, लोहे का काम है ठंडक पहुंचाना, है ना।
लेकिन इसी लोहे को 4 घंटा आग के अंदर जो है लोहार के भट्टी में डाल दीजिए और उसी लोहे पर अपना पांव रखिए तो लोहा जलाने का काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। नादानी में कोई जाकर के पूछे कि ये लोहा तूने जलाने का काम कैसे कब से करना शुरू कर दिया, तो लोहा बोलेगा आगरा के पागल खाने का रिटायर मजनू, क्या तुझे पता नहीं जब हमने अपनी जिंदगी आग के हवाले कर दिया तो आग ने अपना पावर उठा करके मुझे दे दिया, आग ने अपना पावर उठा करके मुझे दे दिया। तो ऐसे ही एक इंसान जब अपनी इबादत के जरिए, रियाजत के जरिए, फराइज वाजिबात के जरिए, सुन्नते मुअक्कदा के जरिए, गैरे मुअक्कदा के जरिए, नवाफिल की कसरत की बुनियाद पर जब मनाफिल रसूल की मंजिल को तय करने के बाद जब मनाफिल लाह के मंजिल पर पहुंचता है तो बुखारी शरीफ की हदीस कुदसी बताती है, यतकर्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल फकुन्तु समाहुल्लज़ी यस्मउ बिही वकुन्तु बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिहा वकुन्तु यदहुल्लती युब्तिसु बिहा वकुन्तु रिजलहुल्लती यमशी बिहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जिस तरीके से लोहा जलाने का काम नहीं कर सकता और आग ठंडक पहुंचाने का काम नहीं कर सकती, लेकिन लोहे को अगर 4 घंटा आग के भट्टी में डाल दिया जाए, लोहार के भट्टी में, और खूब लाल हो जाए तो हाथ रखेंगे तो जलाएगा। तो ऐसे ही जब अल्लाह वाले अपना सब कुछ अल्लाह उसके रज़ा के लिए कुर्बान कर देते हैं, जैसा कि नुक्ता दिया है बरेली के आला हजरत ने, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करो रोज़। जब अल्लाह वाले अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देते हैं तो बोलना उनका होता है, लेकिन बोलने की ताकत वो अल्लाह के तरफ से हुआ करती है। देखना उनका होता है लेकिन देखने की कुव्वत अल्लाह के तरफ से होती है। चलना उनका होता है लेकिन पांव के अंदर ताकत वो मिन जानिबिल्लाह हुआ। तो जब अल्लाह वाले अपने आप को इश्क की भट्टी में तपा देते हैं तो अल्लाह अपना पावर उठा करके अपने बंदों को दे देता है। तो जो काम अल्लाह करता है वो अल्लाह की अता से अल्लाह के बंदे भी करते हैं, गौसे पाक भी करते हैं। और मेरे बराओ शरीफ वाले आका सरकार शोएबुल औलिया ने टाइम हो गया। तो अल्लाह वाले जब अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देते हैं तो अल्लाह अपने बंदे को अपना पावर उठा करके अपने बंदे को दे देता है। अल्लाह के पास जो पावर है वो जाती है और बंदे के को अल्लाह ने अगर जिंदा करने की ताकत दिया है अल्लाह के तरफ से अताई, और जाती और अताई में बड़ा फर्क हुआ। समझे? तो इस्लाम का निजाम अक़ायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 2 गिरोह में बांट दिया गया। एक गिरोह का नाम वलमा है और दूसरे गिरोह का नाम औलिया है। वलमा ये जिस्मानी इलाज करते हैं और औलियाए किराम ये रूहानी इलाज किया करते हैं। वलमा का और औलिया का आपस में बड़ा गहरा रब्तो ज़ब्त था, लेकिन जब से बीच में जाहिल पीरों की आमद हो गई तो इन जाहिल पीरों ने आवाम को वलमा से दूर कर। इसलिए अगर वलमा से कौम करीब हो जाएगी तो हमारा पिटारा फूट जाएगा। तिजारत का जो कारोबार चल रहा है, जो लखनऊ दिल्ली में बंगले लिखाए जा रहे हैं, वो सब बंद हो।
उलमाए किराम, औलियाए किराम, पहले फारसी का एक मकूला है, पीरा नमी परंद मुरीदा मी परंद, पीर नहीं उड़ता है मुरीद उड़ाते हैं। पहले वली अल्लाह बनाता था, लेकिन अब वली खींच तान करके मुरीद बनाते हैं। लेकिन लाओ, मैंने यही दावा किया है, मैं करामत का कायल नहीं हूं। इस्तेकामत अल शरा, इस्तेकामत अल दीन, शरीयत के वसूलों को मजबूती के साथ थाम लेना, पकड़ लेना, इसी का नाम है। आओ देखो मेरे बराओ शरीफ वाले आका के दयार में घुस करके जो है, जब महबूबुल औलिया सरकार ने सत्तिन शरीफ की धरती पर आपको भेजा, भैया चले जाओ, वहां आपकी कुछ अमानतें रखी हुई है, लेकर के चले जाओ। अपने वक्त का ताजदार बड़े बड़े लोग फरमाया करते थे। कुछ लोगों ने शाह साहेब से धोखा खा लिया, कुछ लोगों ने शाह साहेब से धोखा खाया। शाह के माने होते हैं क्या मतलब? शाहाने हिंद एक लफ्ज बोला जाता है, तो क्या मतलब? हिंदुस्तान के मियां, शाहाने हिंद, हिंदुस्तान के बादशाह, बादशाह। लेकिन लोगों ने इतने गलत समझ लिया। सरकारे शोइबुल औलिया कौन है? खानदानी सजरा पढ़ोगे, अलवी सैयद है, जिनका सजरे नसब सैयदे सालारे मसूदे गाजी से। क्या समझ रहे हैं? लेकिन सरकारे अब्दुल लतीफ सत्तनवी ने फरमाया था, भैया हमारे बादशाह, बादशाह है भैया। तो वाकई में बादशाह थे। मदीना के अंदर मेरे आका का लंगर जारी रहता था, सिकंदरपुर में भी लंगर जारी रहता था मेरे आका बराओ शरीफ वाले। अजमेर शरीफ के अंदर, अजमेर शरीफ के अंदर बराओ के मेरे आका का लंगर जारी रहा करता था। लोग पूछते थे पैसा कहाँ से आता है, तो फरमाते थे जब जरूरत पड़ती है तो अल्लाह ने मुझे दस्ते गैब इनायत फरमा दिया है, जब जरूरत पड़ती है तो परवरदिगारे आलम के जानिब से मदद मिल जाए। तो गए थे तो क्या फरमाया था? सरकारे अब्दुल लतीफ सत्तनवी फरमाते हैं कि भैया नमाज तो नमाज, इससे आज कौम से खाली यही बताओ गौसे पाक की करामत, 300 मुर्दों को गौसे पाक ने जिंदा कर दिया तो वाह वाह करेगी। लेकिन अगर कह दो गौसे पाक की सबसे बड़ी करामत यह है कि गौसे पाक ने 40 साल ऐसा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, तब सुन्नी के समझ में नहीं आ रहा, सुन्नी के समझ में नहीं आ रहा। ये चाहता है खाली बस नारा लगाने से हम सुन्नी हो जाएंगे। नहीं, अगर नमाज नहीं पढ़ते हो तो आप सही मानों में किसी के मुरीद नहीं हो। वारिसे पाक सरकारे देवा के आस्थाने पर पहले नंबर पर लिखा है, जो नमाज ना पढ़े वो मेरा मुरीद। इनकलाब बर्पा करो, अपनी गिरीबान में झांक करके देखो। अरे यार, फल से देखो, कभी कभी बाप से बेटा पहचाना जाता है, कभी कभी बेटे से बाप को भी पहचान लिया जाता है। मुरीद जब नमाजी हो, रमजान के महीने में रोजा रखे, शरीयत के वसूल पर, उसके जवाबित पर पाबंद हो, तो लोग मुरीद को देखेंगे तो उससे ये एहसास करेंगे जब मुरीद ऐसा है तो इसका पीर कैसा होगा। और रमजान में आप गुटखा खाएंगे, बीड़ी पिएंगे, सिगरेट जला करके पिएंगे, दुकानों पे पान खाएंगे, पर्दा लगा करके खाना खाएंगे, तो बताओ आपके वजह से जो है, मुरीद के वजह से पीर की बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? तो इनकलाब बर्पा करो अपने अंदर, ज्यादा करामत के पीछे मत बढ़ो। सरकार अब्दुल लतीफ सत्तनवी ने फरमाया, मियां नमाज तो नमाज, जब तकबीरे उला ना फौत हो तो यही वो नमाज है जो बंदे को खुदा से मिला दिया करती है। यही वो नमाज है जो बंदे को खुदा से मिला दिया करती है। तो मेरे आका सरकारे शोइबुल औलिया ने उसको पत्थर की लकीर समझा और 48 साल मुकम्मल सफर हजर, कहीं भी मेरे आका की तकबीरे उला नहीं छोटी। आप तो इतने शरीयत पर पाबंद थे कि किसी भी नमाजी को अपनी खानकाह में सोने नहीं देते थे साहब। खाना खिला देते थे मगर सोने
नहीं देते थे। नमाज की पाबंदी करो। नमाज को छोड़ करके जन्नत में ले जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नमाज को छोड़ करके और नियाज रोजाना कराओ। नियाज और नमाज का बड़ा गहरा ताल्लुक है। खाली बस मौली साहब को परेशान करते रहो, लेह नियाज देह नियाज। अरे यार, जहां भी वली है वह वली का आस्थाना है, वहां मस्जिद है। पता कर क्या चला, नमाज का और नियाज का बड़ा गहरा ताल्लुक। नियाज भी कराओ, औलिया से अपनी अकीदत का सबूत दो, और नमाज की भी पाबंदी करो। समझे आप? ये मुकद्दस सरजमी सिकंदरपुर की सरजमी बड़ी मुकद्दस सरजमी है। यहाँ पर लोग कहते हैं, बहुत से लोग फख्र के साथ कहते हैं, यहाँ हमारे पीर साहब का कदम एक बार पड़ा है, 2 बार 4 बार पड़ा है। लेकिन सिकंदरपुर की सरजमी जितनी भी अपने किस्मत पर रश करे कम है कि यहाँ एक बार नहीं, बार बार नहीं, बल्कि न जाने कितने बार, न जाने कितनी बार, जब 40 साल मेरे आका ने अपने जिंदगी के कीमती लम्हा सिकंदरपुर ही में जो है गंवा दिया, तो 40 साल में पता नहीं कितनी बार कदम पड़े होंगे। और इस सरजमी ने मेरे बराव वाले आका के कदम का न जाने कितनी बार बोसा दिया हो, न जाने कितनी बार बोसा दिया हो। बड़ी मुकद्दस सरजमी है सिकंदरपुर के। इस आबादी के लोग बड़े मुकद्दस हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, और इनकी अकीदतमंदी भी बेमिसाल है। अकीदतमंदी भी बेमिसाल है। बड़ी अकीदत रखते हैं जो है अपने आका से। तो और जरूरी औलियाए किराम से अकीदत रखना बेहद जरूरी है, समझे? बहरहाल परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम की बारगाह में हमारे बोलने में आमदन या सहवन खतान कोई गलती हुई हो, परवरदिगार आलम उसे माफ फरमाए। आप देख रहे हैं आज हमारे और आपके माबैन मिंबर रसूल पर